सदगुरु कबीर साहब जो मंच के सुचारू ढंग से चला, पूज्य महात्मा राम बहादुर साहब जो मंच पर बैठे, गुरुवर संतजन, पंडाल में बैठे हंसगण, माता बहने, आज जहाँ हम लोग बैठे हैं, ललन जी की धर्म पत्नी पंच भौतिक शरीर को छोड़कर कर्मानुसार जगत से चली गई है। बहुत लोग को शोक होगा परिवार में भी, लेकिन ये निरंतर चल रहा है। यह जो कार्य है ये चल रहा है, चलता रहेगा। लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। हम लोग देखा देखी के तरफ हैं, लेकिन क्रिया के तरफ नहीं है। सत्य कर्म के तरफ नहीं है। सत्य कर्म लोग उसको करना जानते हैं। जो लोग मर जाते हैं तो उनके नाम पर कर्म करते हैं। ये आडंबर है। जीते जी में जो कुछ करेंगे आप, वे आपको प्राप्त होगा। मरने के बाद करेंगे आप, किसको प्राप्त होगा? सभी लोग उत्तर जानते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि मरने के बाद जीवात्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। आडंबर लोग करते हैं, बेकार को करते हैं, इसमें कुछ सत्य नहीं छिपा हुआ, सब लोग जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी कुएं में पड़ते हैं। जिसको बाबा तुलसी लिखते हैं जहाँ रामायण में, जान बूझ नर करे ढिठाई, ताकि स्वर्ग लिखा है भाई, नरक लिखा है। ऐसा बाबा तुलसी ने लिखा। अगर हम जानते हैं कि ये रास्ता गलत है,
उस रास्ता को छोड़ देना चाहिए। जो संत गुरु रास्ता को बनाए हैं उस रास्ता को पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप इसका विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ संत महात्मा है। संत महात्मा रिसर्च किए हैं। ये कर्म जो लोग करते हैं झूठा कर्म है। कर्म जिंदा में करना होगा, आपको स्वयं करना होगा। आपके पिता जी जैसे तैसे कर्म किया, उनके राह में पंचभौतिक शरीर छूटने के बाद राह में क्या मिलता है उनको, कहाँ पर पड़ाव हो रहा है उनको, रास्ता में कौन मिल रहे हैं उनको, रास्ता में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, सही और गलत क्या आपका पता हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अनदेखी बात क्यों करेंगे हम? और अनदेखी बात को सदगुरु कबीर ने काशी जैसे शहर में, गाया जैसे प्रेत की एजेंसी में सदगुरु कबीर ने पंडितों से सामना किया, साक्षात्कार कर दिखाया हम लोगों को। जब सदगुरु कबीर पहुंचे तो आश्विन के महीने में बहुत लोग तर्पण करते हैं। हमारे समाज में वो प्रचलन है, सभी वर्ग में प्रचलन है। पितर को पानी पहुंचाना मृतक के बाद। क्या मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जो लोग पितर को पानी देते हैं क्या सही काम है? क्या जिस समय माता पिता जिंदा थे पानी के लिए तरस कर मर गए, कोई सेवा के लिए तरस कर मर गए, कोई उनके पास जा नहीं रहे थे आप, क्योंकि आपको काम से फुर्सत नहीं था। और जैसे तैसे अवस्था में हमारी माताएं, हमारे पिताजी शरीर को त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया उसको क्या कर दिया आपने? जला दिया, गाड़ दिया, वो भी कुछ किया। और उनके नाम पर पंडित जी को बुलाकर खटिया दान करते हैं, पटिया दान करते हैं, पलंग दान करते हैं, ब्याई गाय दान करते हैं, सोना दान करते हैं। क्या वह जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है? किसी को हुआ है क्या? किसी को नहीं हुआ, इतिहास नहीं बताता। और याद कर लीजिए आप लोग, मैं कह देता हूं, आप जिस समाज में जीते हैं, मनुस्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति मनु जी महाराज ने लिखा है, उसको जब उठाइएगा तो उसमें लिखा है कि शूद्र कहे जाने वाली जाति के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, जो दशा किया है आपके खानदानों को, अगर मैं बताऊं तो शरीर में रोए खड़े हो जाएंगे। समय था जो ओम कहने पर पाबंदी था, ओम जिह्वा से नहीं ले सकते हो कोई शूद्र लोग, वेद मंत्र कोई सुन नहीं सकता शूद्र लोग, अगर सुने तो उसको कान में रांगा रखवा दिया जाता था। अगर जीवा से जप लेता था तो जीवा को छुरी से काट लिया जाता था। अगर आंख से उस जग को, धुआं को निकलते हुए को देख लिया तो आंख में तेजाब डाल दिया जाता था। ये खानदान को आपको कर चुका है। और उसी शास्त्र को, उसी वेद को, उसी सिद्धांत को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। भाइयों, विचार करिए। समय था मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे खानदान में लोग नहीं पढ़े होते थे, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त है। बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा देन है, जिन्होंने अधिकार दिलाया। और हमारे बेटा इंजीनियर हो चुके हैं, हमारे बेटा डॉक्टर हो चुके हैं, हमारे बेटा कलेक्टर हो चुका है, बड़े बड़े पद पर चला गया हमारा बेटा।
वेद पढ़ने की अधिकारी प्राप्त कर लिया है, वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता स्मृति को पढ़ रहा है। आज ये वही बात पकड़ रहे हैं हम पाछे वाला। अरे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कबीर, और जहां न पहुंचे कबीर वहां पहुंचे अनुभवी। ये संत महात्मा जो आपके बीच बोल रहे हैं ये अनुभवी हैं, भक्ति करते हैं अपने अंदर और अनुभव के जागृत करते हैं, और अनुभव को जागृत करके स्वतंत्र है यह, और भक्त लोगों को भी स्वतंत्र करते हैं कि आप लोग भी स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्र क्यों हो आप लोग? इसलिए भाइयों आप लोगों से निवेदन, इस कर्म कांड में ना फंसे रहे। भली हो जीते जी में माता पिता को जो खिलाना चाहते हैं खिला दीजिए। जिंदा में कोई नहीं जाता है, और जब प्राण निकलने वाला होता है तो बेटा पोतोहू कोई कुटुंब के लोग रसगुल्ला लाया, माए रसगुल्ला ले लियो खाना ले। अब तो सुनने वाला नहीं है। पहले तो तू खिलाया नहीं, तू लॉग में नहीं गया पहले कि क्या स्थिति है, इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए कि भोजन चाहिए कि कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए कि दवा चाहिए, कोई पूछा नहीं। भाइयों हमारी बात तीखी लगती होगी लेकिन सत्य बात तीखा होता है। कुलैन की गोली जहरीली होती है, बच्चे खाना पसंद नहीं करते। डॉक्टर कहते हैं इसको धड़ पकड़ कर खिला देना, अगर वह निकल गया ना तो बुखार शरीर से रिहा हो जाए। कबीर की वाणी तीखी है। मैं जानता हूं कि ललन जी को सभी लोग विरोध में होंगे। ललन जी क्या कर रहे हैं? ऐसा तो समाज में हुआ नहीं। सभी लोग अपने पितर को, अपने पूर्वजों को कर्म कांड किया है, पंडित जी के द्वारा उद्धार हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि लोग माथे भी नहीं छिलाया है। नहीं, ये सब लोगों की मन में बात होगा। तो आज भ्रम से रहित हो जाएंगे आप लोग। मैं आपके बीच हूं, मैं आपको बीच बता रहा हूं। आप लोगों को शास्त्र से, वेद से, पुराण से, गीता से, स्मृति से, सिद्धांत के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक जो कुछ जानना चाहेंगे आप लोग, हमारे मंच पर विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं सदगुरु कबीर के, इनसे आप लोग जान लेंगे। मैं आंख मूंद कर कोई बात नहीं मानता और न करता हूं। आंख से खुले हुए बातों को देखता हुआ करता हूं, दिखाता हूं। हाँ, एक बात जरूर है कि आप कह सकते हैं कि आपके कबीर पंथ में ही कुछ बातें दूसरी चर्चाएं चलती है, कुछ रास्ता कुछ और चल रहा है। जो लोगों ने इस प्रकार की चर्चाओं को किया है वे दोनों तरफ की पानी मारने की काम किया है। मैं आपसे कह दूं, तलवार में दोनों तरफ धार होता है। एक तरफ बोलिए कोई आदमी, एक तरफ सरकार, अगर दोनों तरफ हुआ है तो तलवार नहीं होगा, है उसके अंदर रहा। तलवार का काम है काटना। एक तरफ से ऊपर से जब चौड़ी होती है तो नीचे बिल्कुल धार, ऊपर से जब बजरता है तो उसमें वजन होता है, किसी को काटने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर दोनों तरफ धार हो तो वजन खत्म है। बड़ी वस्तु को काट नहीं सकता है, मोटी पेड़ को नहीं काट सकता है। गड़बड़ी है इसके अंदर में। इसलिए याद रखेंगे, अगर किसी कबीरपंथी समुदाय में कोई संत महात्मा अगर दोनों तरफ धार रखने की काम किया है, अर्थात समाज को भी समाज खुश रखने की काम किया और संत को भी, गुरु को भी करने का काम किया, तो याद कर लीजिए ये संत भी जाएंगे बंधा करके जमपुर, और ये तो जाएगा खंजर कहा जाए, अवश्य जाएंगे। इसलिए भाइयों, सदगुरु कबीर जब धराधाम पर आए तो लोगों ने बावन कसनी किया। क्यों किया? बात कहते थे सत्य, कड़वा लगता था लोगों को। सदगुरु कबीर ने कहा, पूर्व में हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा है, दिल में खोज दिल खोजो, हे करीमा रामा। तो हिंदू भाई कि जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं, इनको तीखा लगा। कहा
कबीर क्या कह रहा है? दिल में खोज, दिल ही मां खोजो, इसी के अंदर राम है, प्रभु है क्या? तीखा लगा। और इधर मौलवी साहब जी को भी लगा। दोनों मिलकर कबीर साहब को प्रताड़ित किया, काफी किया प्रताड़ित। लेकिन सदगुरु कबीर डोले नहीं, सबकी चुनौती स्वीकार किया, सबको मार सहे। भाइयों हुआ क्या? कबीर साहब अंगुली नहीं उठाए। जैसे राम को कोई मारना चाहा तो राम तीर धनुष उठा दिया, कृष्ण को कोई मारना चाहा तो सुदर्शन चक्र उठा दिया, परशुराम को किसी ने मारना चाहा तो टेंगारी उठा दिया। नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर को मारा तो सब का प्रहार सदगुरु कबीर ने किया। ये बात ठीक है, अंगुली नहीं उठाया। लेकिन इसका कारण फल क्या हुआ? जो दोनों धराशाही हो गया और दोनों सदगुरु कबीर के शिष्य हो गए। कहा कबीर की बात संपूर्ण है और पूर्ण है। भाइयों, इसलिए घर परिवार में पति पत्नी की रिश्ता होता है और घर में पत्नी के ससुर होते हैं, देवर होते हैं, भैंसुर होते हैं, जावत होता है, ननद होती है, बहुत सारे रिश्ता है घर में। सब लोग खुश रहे और पति देव नाराज रहे तो पत्नी तो खूब खुश रहेगी ना। बोलिए, कुछ बोलिए तो सही। खुशी रहेगी वह पत्नी। सब लोग अगर नाराज है तो, खुशी है तो, अब पति जब खुश है और घर के परिवार सब नाराज है तो खुश रहेगी, खुश रहेगी। ठीक उसी प्रकार सज्जनों ध्यान देना, परमात्मा पति है हमारा। पति देव जैसे मानेंगे हम वही काम करेंगे, वरना संसार की बातों को, संसार अगर किसी बात से खुश होते हैं तो मुझे लड्डू नहीं दे देगा, चॉकलेट नहीं दे देगा, अगर देगा तो कुछ देर चटा देगा, फिर भूखे रह जाएंगे। इसलिए किसी कवि ने कहा पतिदेव की तरफ, पतिदेव की तरफ तो छोड़ दीजिए, हमारे संसार के लोग हनुमान जी के एक विनती गाते हैं, अर्जी गाते हैं। मैं कभी सुना था, बजरंगी हमार सुधी लेना, गाते हैं लोग नहीं? सब लोग सुने होंगे आपने। बजरंगी हमार सुधी लेना, यानी हमारा सुधी आप ले लेना, विनती हमारी तुमसे बार 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 है। जबकि सुनने वाला नहीं है वो, रीझने वाला नहीं है वो। कौन? हनुमान जी। लेकिन भक्त का बोथा है, भक्त का अपना मनसा है कि मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उतना ही क्या, तुम जैसे मानोगे, डबल कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम जैसे मानोगे वैसे मनाएंगे, विनती बार बार। भाइयों, जब वो हनुमान जी के मंदिर में भक्त इस प्रकार से बोल रहा है, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे संत हैं, इनको तो कुछ ही देर अगर सेवा पूजा करूं मैं तो ये रिझ जाएंगे। क्या? और जब रिझ जाएंगे तो क्या दे देंगे? मोक्ष की दरवाजा खुल जाएगा। मैं आपसे बता दूं, महात्मा बुद्ध अग्निनाथ डाकू को किसने चेताया? राम भगवान कि कृष्ण भगवान कि ईसा मसीह? किसने चेताया था? साधु चेताया था, संत चेताया था। और महान क्रिमिनल को महान साधु बना दिया। किसने बनाया? यही साधु बनाया था। इसी देह में साधु थे वह बुद्ध, भौतिक शरीर में वह साधु थे। और ऐसा तीर चलाया, ऐसा हथियार चलाया, धराशायी हो गया और महान संत हो गया।
इसलिए याद कर लीजिए आप लोग, अगर कल्याण चाहते हैं आप तो इन्हीं साधुओं से होगा कल्याण। विनती इनसे करें आप। तो आइए, तो हमारे ललन जी के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र है ना जी सर। बड़ा बड़ा का क्या नाम है? जितेंद्र, जितेंद्र। उसके बाद राहुल, राहुल, कृष्ण, कृष्ण, कन्हैया, कन्हाई, दीपक। दीपक। देखिए नाम कितना कितना सुंदर है, और नाम के तहत काम किया है और वीर का काम किया है। कायर का काम नहीं किया, वीर का काम किया है। भाइयों, गुरु का शब्द जिसके अंदर टिक गया फिर उसका काम हो गया। कल हमको नहीं मुक्ति लेना है, कल हमको मुक्ति नहीं कोई कर देगा। गुरु का शब्द मेरे अंदर टिका, अब गुरु का जब शब्द टिक जाता है, गुरु जी शब्द को तोलते हैं कि यह जो शब्द मैंने छोड़ा ये कहां अटका है, तलाशते हैं, और 24 घंटा में गुरु जी तोलते हैं अपने भक्तों को। कहा हमारा भक्त क्या कर रहा है, कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे तरफ है, कौन दुनिया की तरफ है, कौन किसके तरफ है, वो तोलते हैं। और जब समझ में आती है बात कि अमुक अमुक भक्त मेरे पानी को अपने अंदर समा लिया, गुरु जी कहां घर बनाएंगे, गुरु जी कहां निवास करेंगे? बोलिए कोई आदमी। जहां गुरु जी की वाणी टिक गया है, गुरु जी वहीं समा जाएंगे। आप संसार के खुश करना चाहते हैं, आप नाखुश हो जाएंगे। आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हमको खुश, संत को खुश, संत को खुश करिए, आप खुश हो जाएंगे। दुनिया को खुश करके किसी ने खुश नहीं हुआ। दुनिया के खुश करने के काम राजा बलि किया था, चला गया भार लगा करके। दुनिया का खुश हरिश्चंद्र जी किया था, चला गया भार लगा करके प्रकृति के दरबार में। दुनिया के खुश करने के काम रावण जी किए थे, चले गए भार लगाकर जमपुर में। दुनिया का काम राम और कृष्ण किए थे, चले गए भार लगाकर अपने घर को। याद कर लीजिए, मुझे मार्ग है सत्य का, सत्य का राही बना हूं, और मैं आप लोगों को सत्य का राही बनाना चाहता हूं।